अच्छी योजना है, जो कि हमारे को देती है प्रोटेक्शन, पूरी फैमिली का प्रोटेक्शन देती है। जिनको बीपीएल कार्ड है, फ्री में निःशुल्क अनाज मिलता है, उसका जन आधार कार्ड निःशुल्क होता है और निःशुल्क इलाज किया जाता है। माँ योजना के तहत जो जन आधार कार्ड है, जिसमें इनकम टैक्स में जो लाइबिलिटी कट ऑफ है, उससे अगर ज़्यादा है तो उनको 850 रुपये पूरे परिवार का एक इंश्योरेंस का माध्यम है। एक 850 मात्र से पूरे परिवार का इंश्योरेंस होता है, जो कि इलाज के लिए निःशुल्क होता है। ये जन आधार कार्ड एक्टिवेटेड रखना होता है, साल में एक बार भरा जाता है। तो इसे ई मित्र के द्वारा आप भरें और अपना जन आधार जनरेट करें, ताकि जन आधार कार्ड से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आपको त्वरित इलाज के साथ साथ निःशुल्क दवाइयाँ, इलाज, ऑपरेशन सब निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। तो आप परेशान नहीं हो, इसलिए इसको ज़रूर आप अपलोड करें। जन आधार एक बहुत ही अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाएं। जनता को हम कहना चाहेंगे कि आप सभी इन जितनी राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, ये आप लोगों के लिए है। आप इसका लाभ उठाएं और सब इस स्वस्थ रहें, लेकिन जब आवश्यकता हो तो इनका लाभ उठाना चाहिए। ये नया कुछ नहीं, ये हम लोगों को सेंसिटाइजेशन करना सर ऐसा है। इसका इसका सेंसिटाइजेशन लोगों को पता तो है हमारे पास जन आधार कार्ड है, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होता है, तो उसमें काफ़ी सारी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो सेंसिटाइज हो, एक्टिवेटेड रखें अपना कार्ड, तो उनको कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपके मोबाइल पे ये आभा का आप अगर ऐप डाउनलोडेड है, उसको हमने क्लिक किया तो इसका आभा की डिटेलिंग आ गई, आपके पूरा नाम डिटेलिंग आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, क्यूआर कोड आ गया। इसमें सब स्कैन करके आप फीड करेंगे किसको दिखाना है, तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा। ये टोकन नंबर जनरेट होगा तो आपको फिक्स होगा, आप घर से ही ले सकते हैं। आप फिर अस्पताल पहुंचे, जहाँ हमारा रिसेप्शन है, कहाँ जहाँ पे दिखाना है, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या न्यूरो फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, जहाँ का भी आपने टोकन लिया उस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके दिखाएंगे, तो आपको ऐसी एक स्लिप आपकी जनरेट हो करके आपको 279 से वो आपको जनरेट करके देगा। उसमें आपको ये आभा आईडी का दिखाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि आप ही है, नहीं तो अन्यथा कोई दूसरा भी ले जा सकता है। तो ये कराकर ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिसमें आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। मरीजों को लाइनों से थोड़ी मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी, और इससे हमारा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। जो भर्ती होगा उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें सारे हेल्थ रिकॉर्ड अपने ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। क्या दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी वो भी इसमें आप देख सकते हैं। और एबीडीएम, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऐप संबंधित डॉक्यूमेंट है, पेशेंट का अपितु सभी परिवार के सभी सदस्यों का होना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि ये आभा आईडी से हम हमारे जितनी भी बीमारियां हैं उसका एक रिकॉर्ड संधारण होगा। आपको आने पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आप जेएलएन में आते हैं और आभा आईडी से आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो आपकी क्यू में लगने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। उस जनरेशन से आप सीधा आप जहाँ पर दिखाना है डॉक्टर को, आपने कंसल्ट किया है, उसमें जाकर आप मिल सकते हैं और आपका इलाज चालू किया जा सकता है। आभा आईडी से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आभा आईडी आपका एक रिकॉर्ड संधारण हो गया, एक तरह से जैसे जन्म पत्री होती है, इस तरह से बनता चला जाता है। आपने किस दौरान क्या इलाज लिया उसका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आए दिन हम इलाज तो कराते हैं, 10 साल बाद भूल जाते हैं क्या इलाज लिया, और उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, समय पे नहीं मिलते हैं, हम ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। पर आभा आईडी से आपको अपने आप अपना रिकॉर्ड संधारण ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप सहयोग करें, आप सब पार्टिसिपेट करें। आभा ऐप आपको सबके, जैसे मोबाइल में अपन ऐप डाल के रखते हैं, ऐसे एक आभा ऐप यहाँ पर जो हर निवासी, हर व्यक्ति के मोबाइल में ऐप होना चाहिए, जिसका स्मार्टफोन। उसका इतना फायदा है कि जब कभी भी आप अस्पताल के अंदर आएंगे तो आपको ओपीडी की लाइन में नहीं लगना। जगह जगह हमने इस तरह के हमने बोर्ड लगा रखे हैं, कतारों से बच्चे वाले। उसमें एक तरीका होता है, आपके पास में या तो प्ले स्टोर या आपके पास में एप्पल का फोन है तो एप्पल स्टोर, इनसे दोनों से आप आभा एबीडीएम डाउनलोड करें। जैसे आपका आभा एबीडीएम डाउनलोड हो जाता है उसके अंदर से, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, ओटीपी आता है, उसके स्टेप इसके अंदर में बताएंगे, वो आपको दे दें। उसके बाद में आपके लास्ट में आभा ऐप आएगा। जैसे ही अगर आपको और भी अगर स्मार्ट आपको करना है तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल पे सेव करके रख लें, और उसके अंदर आप घर पे से ही आप इसका इसका ओटीपी ले लें, और जैसे ही आपका टोकन नंबर इसमें बताएगा, जैसे है ना, जिसमें हाँ, जैसे आपके पास एक मोबाइल डॉक्टर अमित ने करके बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने एक टोकन नंबर 279 डेवलप करा, आपको अलग से लाइन में नहीं लगना, 60 में आ रहा है मेरा 279 नंबर है, जाकर के आप दोगे तुरंत वो प्रिंट करके दे देगा,
ना तो आपको नाम बताने की जरूरत है, ना आपको एड्रेस करने की बताने की जरूरत है, ना मोबाइल नंबर बताने की जरूरत है, आपको भीड़ से नहीं बचना। उससे आपका जो कतार से बचने वाला सिस्टम हो जाएगा, ये डिजिटलाइजेशन, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का एक सबसे बड़ा इशू है। जैसे सर ने बताया कि इन सब की डिटेल्स रिकॉर्ड जो डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, आप कभी भी जाएंगे तो उसमें आपको पता लगा लास्ट टाइम आपने कब दिखाया था, अब अभी कहाँ पे दिखाया है, वापस क्या होगा उसका रिकॉर्ड। ये सिस्टम इसके अंदर हो जाएगा मात्र 850 रुपए के अंदर, अगर आप पूरे परिवार की सुरक्षा ले सकते हैं। ये मैसेज आपके द्वारा हर घर में हर परिवार के पास पहुंचे कि इससे निसंकोच, जन आधार कार्ड तो सबके पास में होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना, क्योंकि आज आप उसको एक्टिवेट कराते हो 3 महीने बाद वो एक्टिव होता है। तो ऐसी स्थिति कभी परिस्थिति ना आए कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़े कि मैं आपको बताना चाहूंगा, रोज मेरे पास में कई केस आते हैं जिनके जनाधार कार्ड होते हैं लेकिन उनको रसीद नहीं होती, तो हमको उनको निरोगी राजस्थान में बुक करना पड़ता है और उनको रिक्वेस्टिंग वे पे रहते हैं कि मुझे सीटी कराना है, एमआरआई करानी है, जांच करानी है। आपको इस सिर्फ 850 रुपए वार्षिक रूप से देने से आप अस्पताल में इम्प्लांट डलवा सकते हो, स्टेंट डलवा सकते हो, महंगा से महंगा इलाज करा सकते हो, ऑपरेशन करा सकते हो, जो दवा उपलब्ध नहीं हो हम बाजार से लाके दे सकते हैं। तो सिर्फ 850 रुपए आपकी एक साल के लिए अगर परिवार की सुरक्षा होती है, तो यही हम पब्लिक को सेंसिटाइज करना पड़ता है। कई बार हमें दुख होता है कि उनके पास जनाधार कार्ड नहीं हो लेकिन एक्टिवेट नहीं कर पाए, क्योंकि अज्ञानता के कारण। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए मीटिंग, उसमें ये पर्पज हमारा। नहीं नहीं, आप जो आप करोगे तो ये हमारे पास में या गूगल फॉर्म में खुल जाएगा इसके अंदर से, या डॉक्टर लूनी का इसको देखती है तो वो देखेंगे कहाँ का इश्यू, हमारे पास इश्यूज आ जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब आपको आने की जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड में आपने कंप्लेंट डाल दो, जैसे गूगल फॉर्म भरते हैं ना, यहाँ ये गंदगी है, ये टॉयलेट है, उसको हम एक्साई करके रखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे गूगल फॉर्म पे, हाँ, इसमें डाल दो पर्सनल 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 कंप्लेंट। ये तो पर्सनल का ही है। कोई आदमी गया से क्यूआर कोड का करके उसमें कंप्लेंट डाल दिया, आज और तो सारा कंप्यूटराइज जमाना तीसरा है, हम टॉयलेट डिजिटलाइज के जमाना बाहर है। भी क्यूआर कोड लगाएंगे ताकि सफाई का भी इसको डाल दे उसमें कि इसका इलाज नहीं मिल रहा, मुझे दवा नहीं मिल रही, मुझे गंदगी जो भी मिली है, है, मतलब ये हमसे टॉयलेट गंदा है, प्राइमरी कंप्लेंट हमें करें ताकि कुछ हम भी डाल निस्तारण कर सकते हो, सकें। यू आर फ्री। और उसमें ये है, जरूर है सुझाव भी दें आप वो ताकि सुझाव भी दे और अपना मोबाइल नंबर भी डाले, जिसको हम उसको फीडबैक दे सके कि ये काम हो गया, हम्म, तो उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कंप्लेंट डाली थी और इसका समाधान इन लोगों ने, अस्पताल वालों ने कर सका, है ना। तो इसमें पब्लिक की अवेयरनेस के लिए आज मीटिंग रखी है कि जो पब्लिक को हम अवेयर कैसे करते हैं। स्कीम तो चल रही है डिजिटलाइज वाली, तो इसलिए आज नया साल भी था, आप लोगों से मुलाकात भी